समस्त देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंदू, जय श्री कृष्णा। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य महामंडलेश्वर मंगलानंद जी के सानिध्य में मैं समस्त देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप सब लोगों की सामूहिक एकता से, सामूहिक प्रयासों से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का स्वप्न साकार हुआ और गुलामी के दौर के वहां पर जो मस्जिद थी बाबरी उसका विध्वंस हुआ, उसी आधार पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और मेरे भोलेनाथ का मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर भी विधर्मी प्रतीकों ने अपने अपनी मस्जिदें बना करके आज भी हमारे को मानसिक गुलामी की याद दिलाते हैं। आज जो कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि का शौर्य दिवस था, हिंदू महासभा ने संपूर्ण राष्ट्र से आह्वान किया था कि चलो मथुरा, चलो मथुरा, चलो मथुरा। और जो शौर्य आपने श्री राम जन्मभूमि पे दिया था, वही शौर्य मथुरा में दिखा करके उसको भी कलंक से मुक्ति दिला करके भव्य मंदिर निर्माण करो। लेकिन संपूर्ण देश के अंदर हिंदू महासभाइयों को पुलिस ने उनके घरों में ही नजरबंद करके रोक लिया और उन्हें मथुरा नहीं आने दिया। लेकिन ये कब तक? वो दिन बहुत शीघ्र आएगा जब यही हिंदू की सामूहिक शक्ति श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर के विध्वंस की तर्ज पर काशी विश्वनाथ मंदिर के और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के उस भूमि को कलंक रूपी मस्जिदों से मुक्त करा करके और भव्य मंदिरों का निर्माण करेगी। और इन मंदिरों के निर्माण को दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से दुनिया की कोई सामूहिक शक्ति रोक नहीं सकी। इसलिए मेरा समस्त देशवासियों से आह्वान है, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ और जो शक्ति आपने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में दिखाई थी, आने वाले समय में उसी सामूहिक शक्ति का संचार करके मुक्त करा दो मथुरा की जन्मभूमि को और काशी विश्वनाथ के मंदिर को। और फिर वहां पर श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा और मेरे आराध्य पुनः अपने अपने स्थान पर विराजेंगे। और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन मैं भारत को सही में रूप में, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र मानूंगा। अन्यथा जब तक ये नहीं होता, मेरा भारत सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से परतंत्र है और मुझे परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ करके भारत को पुनः धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र कराना है। और यही लक्ष्य अखिल भारत हिंदू महासभा का है। तो आइए हिंदू महासभा के साथ चलिए और अपने सपनों को साकार कीजिए और पुरखों ने हमारे इसके लिए जो बलिदान दिया है उसको भी साकार करके अपने आप को हिंदू वीर योद्धा के रूप में स्थापित कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंदू राष्ट्र। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रमुख महामंडलेश्वर मंगलानंद जी महाराज के सानिध्य में मैं समस्त देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस पर आग्रह करना चाहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के समरस जाति मुक्त हिंदू समाज के निर्माण का संकल्प लें। अंबेडकर जी के आज बहुत से अनुयायी, जिनमें से बहुत से बौद्ध पंथ में भी चले गए हैं, मिल करके विधर्मियों के साथ जय भीम और जय नीम का नारा दे रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि आपके पुरखों ने, उन लोगों के पुरखों ने जो जय भीम और जय नीम का नारा दे रहे हैं, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और उन्हीं मीम वालों से लड़ते रहे। आपके पुरखों की उन मीम वालों ने हत्याएं की, आपकी बहनों की उन मीम वालों ने बलात्कार किए। उनके साथ मिलकर के आप अपने पुरखों के रक्त को लज्जित कर रहे हो। समझ नहीं आती आपको? यदि वास्तव में आप अपने आप को अम्बेडकरवादी मानते हैं तो सबसे पहले इन मीम वालों से अपने संबंधों को समाप्त कीजिए और अपने पुरखों के मूल सनातन धर्म में लौट करके आइए। अन्यथा अपने आप को अम्बेडकरवादी कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अम्बेडकरवाद, अम्बेडकर के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है। अम्बेडकर जी ने स्वयं कहा था कि ये मीम वाले कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये केवल अपने मजहब के प्रति देशभक्ति रखते हैं। दूसरी बात, अंबेडकर जी ने कहा था कि जब धर्म के नाम पर पाकिस्तान बन चुका है तो देश के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन
गांधी और नेहरू और कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों ने पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी आबादी में मुसलमानों को भारत में रोक लिया, जो आज पुनः अपने धर्म के नाम पर मेरे देश के, मेरी भारत माता के पुनः टुकड़े करके नए मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब तक अखिल भारत हिंदू महासभा है, तब तक भारत की एक इंच जमीन भी धर्म के नाम पर इन मीम वालों को नहीं दी जाएगी। और जो ऐसा दुस्साहस करेगा, या तो वो पाकिस्तान अफगानिस्तान भागने पे विवश होगा, या फिर इसी धरती पर भारत के टुकड़े करने वालों का वध किया जाएगा और ऐसे मीम वालों को देश से बाहर भगाया जाएगा। और यही संकल्प डॉक्टर अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। जब तक भारत में एक भी मुसलमान है, क्योंकि वो पाकिस्तान ले चुका है, उनका देश वो है, ये केवल हिंदुओं का देश है। धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ उसके आधार पर, इसलिए भारत केवल हिंदुओं का है, पाकिस्तान केवल मुसलमानों का है। क्योंकि 47 में 13% मुसलमान थे, हिंदू थे पाकिस्तान में, आज 1% रह गए हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनका इस्लाम में धर्मांतरण हो गया, या फिर उनकी हत्याएं कर दी गई, उनकी मां बहनों की इज्जत लूट ली गई। तो ए भीम और मीम के नारे में शामिल मेरे अंबेडकरवादी बंधुओं, इस्लामिक मोह का त्याग करो, सनातन संस्कृति को लौटो और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करो। यही आपके लिए हितकारी है। अन्यथा उदाहरण ले लेना, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री मंडल जी बने थे, उनकी क्या दशा हुई थी, उनके जीवन के एक बार पढ़ लेना। इसी सब पुनः अंबेडकर के महानिर्वाण दिवस पर हिंदू महासभा उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत को समरस जाति मुक्त हिंदू समाज बनाने का संकल्प लेती है। जय श्री राम, जय अंबेडकर, जय हिंदू राष्ट्र। भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी के आह्वान पर शौर्य दिवस अयोध्या में मनाया जाएगा। जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया कि मुगल काल के समय में सनातन धर्म की क्षति हुई, हिंदुओं का शोषण हुआ, जिसके कारण हमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। रविंद्र कुमार द्विवेदी जी के अथक प्रयास से आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म का ध्वज फहरा करके पूरे विश्व को संदेश दिया है कि यह देश हिंदू राष्ट्र फिर बनेगा। इसी के साथ मैं आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद देता हूं कि रविंद्र द्विवेदी जी इस कार्य में सफल हों। देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य महामंडलेश्वर मंगलानंद जी महाराज के साथ समस्त देशवासियों को शौर्य दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। शौर्य दिवस अर्थात 6 दिसंबर 1992 का वो दिन, जिस दिन अखिल भारत हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य हिंदू संगठनों के साथ उनके आह्वान पर हजारों लाखों हिंदुओं की सामूहिक शक्ति अयोध्या पहुंची और बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा मंदिर का विध्वंस करके श्री राम जन्मभूमि पर और एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए मंदिर के उस चरचर ढांचे को हिंदू की महाशक्तियों ने ढहा दिया था और उसके बाद ही हिंदू महासभा के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर निर्माण का आदेश दिया, जिस कारण आज हम वहां पर श्री रामलला को अपने गर्भगृह में विराजमान पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर धर्म ध्वज पताका फहरा करके संपूर्ण राष्ट्र को संदेश दिया है कि जो मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, कांग्रेस काल में हिंदुओं को उनकी सनातन संस्कृति, उनके सनातन धर्म, उनकी सनातन सभ्यताओं से काटा गया, हिंदू और सनातन संस्कृति वापस उस दिशा में पुनः लौट रही है।
कुछ लोग प्रश्न करते हैं मंदिर बन गया, धर्म ध्वज पताका फहरा गई, अब आप शौर्य दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं कि हम शौर्य दिवस इसलिए मनाना चाहते और मनाते रहेंगे क्योंकि कुछ विधर्मी आज भी बारंबार ये कह रहे हैं कि जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे हम इस मंदिर को पुनः ढा देंगे और पुनः मस्जिद बनाएंगे। तो हमारा ये हर साल मनाया जाने वाला शौर्य दिवस इस बात का प्रतीक है कि हम हर साल शौर्य दिवस के माध्यम से हिंदुओं को जगाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि अब इन विधर्मियों की नहीं चलने वाली। और ये जो विधर्मी कहते हैं हम मंदिर ढा देंगे, तो जो ये बातें कहता है ना उसके लिए भारत में स्थान नहीं बनेगा। और जिस दिन कोई विधर्मी ऐसा दुस्साहस करेगा हम उसकी छाती पर चढ़ करके उसकी छाती को चीर करके उसका लहू पी करके हम अपने क्रोध को शांत करेंगे। और यही संदेश मैं आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूं। और ये आज नहीं, जब तक पृथ्वी पर मानव जीवन है ये शौर्य दिवस मनाया जाता रहेगा। और जो भी मेरे श्री राम मंदिर की ओर आंख उठाने का प्रयास करेगा उसका अंत वैसा ही होगा जैसा कि हमारे देवी देवताओं ने राक्षसों का किया है। इसलिए हिंदुओं को मैं कहता हूं और कहना चाहता हूं, एक रहो, संगठित रहो और हिंदू महासभा से जुड़ करके अपनी एकता प्रदंड करते हुए विधर्मियों से भारत भूमि को खाली कराओ। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।